हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जो चैप्टर हैं उनके दोस्तों जितने भी हमने चैप्टर कराए हैं वो सभी प्ले लिस्ट में हमने डाल दिए हैं। एक एक करके सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप चाहें तो एक एक करके सब देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम वीडियो जो है हिंदी व्याकरण का आपका क्लास नंबर फर्स्ट इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं हिंदी व्याकरण और संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों, इसकी भी हम जो है संज्ञा सर्वनाम जो है आपका जो लिंग वचन और जो सर्वनाम सब कुछ हम एक एक करके चैप्टर वाइज सभी की वीडियो प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों, आप एक एक करके इसकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। तो देखिए, व्याकरण का अर्थ होता है व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है और उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने, समझने की विधि बताता है। दोस्तों, व्याकरण का मतलब यही होता है, आप समझ सकते हैं ग्रामर क्या होता है कि उसको हम शुद्ध उच्चारित करते हैं और लिखने और समझने की विधि बताता है ग्रामर। इसके द्वारा भाषा विशेष के नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो विशिष्ट और जो है सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों, व्याकरण का किस लिए प्रयोग करते हैं? हम अपनी जो है भाषा को और जो है आकर्षक और सुशिक्षित यानी कि बहुत अलंकारित बनाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए हम जो है इस ग्रामर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह आपका जो है क्लास नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों, इसके बाद एक एक करके सभी जो है हम देखते जाएंगे। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं आपका देखिए व्याकरण क्या होता है और सिर्फ संज्ञा के बारे में, संज्ञा को समझेंगे और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकारों को समझेंगे। उसके बाद वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, व्याकरण द्वारा भाषा परिष्कार किया जाता है। भाषा का क्या किया जाता है? परिष्कार किया जाता है। व्याकरण वस्तुतः, देखिए दोस्तों, हाँ जो है देखिए, व्याकरण वस्तुतः भाषा के अधीन होता है और भाषा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में व्याकरण भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने से रोकता है। देखिए दोस्तों, भाषा का निर्माण वर्ण, शब्द और वाक्य के संयोग से होता है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया आदि का वर्णन किया गया है। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनका विशेष स्थान है। तो दोस्तों, व्याकरण का क्या क्या यूज है इसमें, तो आप देख सकते हैं। व्याकरण से भाषा के अनुसार परिवर्तित होता है। शब्दों को व्याकरण की मर्यादा का उल्लंघन करने से रोकता है। व्याकरण भाषा का निर्माण और वर्ण, शब्द, वाक्य के संयोग से हम इस प्रकार व्याकरण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं हम संज्ञा। संज्ञा क्या होता है और इसके बारे में देखिए दोस्तों, जो है देखिए संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान और जो है वस्तु और गुण और काम, देखिए आपको हम हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए, इसको आप देखें कि जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, प्राणी और काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों, जिनका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे हम वस्तु कहते हैं। तो दोस्तों, वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा के सार्थक शब्द होते हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों, आप क्या समझे? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण और काम और भाव एवं किसी वस्तु का बोध होता है तो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम इनके भेद और आपको बता दें कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद होते हैं। तो इनके हम 5 भेदों को देखेंगे कि क्या होते हैं इनके 5 भेद। इसके बाद इसके हम जो इससे किस प्रकार आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे का चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा को। तो देखिए दोस्तों, देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो अगर बात की जाए जातिवाचक संज्ञा की, तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, आप इसको ध्यान देंगे, एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे
घर कहने से सभी घरों का घर, अगर हम लोग घर कहते हैं तो सभी घरों का जो है सभी तरह के घर उसमें आ जाते हैं। जैसे पहाड़ कहेंगे, कहने से संसार के सभी पहाड़ हैं जो वह है। नदी कहने से सभी नदियां जातिगत बोध होता है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जातिवाचक संज्ञा की यहाँ पे। तो दोस्तों इससे हम यह समझे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हम समझेंगे। अब देखिए इसके उदाहरण, जैसे संबंधित व्यवसाय पदों और कार्यों के नाम, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री और अध्यक्ष, किसान, अध्यापक और मजदूर। मतलब देखिए यह आप जिस प्रकार भाई, माँ जो है, वकील, डॉक्टर, मंत्री, जिसको भी आप कहेंगे तो इसके जो है सभी का, अगर एक वकील तो उसमें सभी वकील आ जाएंगे। इस प्रकार से यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। अब देखिए पशु पक्षियों के नाम, जैसे बैल है और घोड़ा है, हिरण, तोता, मैना, इन सब की जो है इनकी अगर जिक्र किया जाए तो इनकी सभी जातियां इसमें सम्मिलित होंगी। और वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, कुर्सी, मेज और कलम, पुस्तक आदि सभी जो है एक का नाम लेने से सभी जो है सभी का नाम आता है। जैसे कि मकान तो सभी मकान उसमें शामिल हो जाएंगे, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली और वर्षा, आंधी और तूफान। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है। अब इसको आप ध्यान से समझिए। जिन संख्या शब्दों से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी इसके पहले हमने जो जातिवाचक संज्ञा देखा है उसमें क्या था, उसमें एक ही जाति की या व्यक्ति या वस्तु या स्थान के आदि के बारे में जो है बोध होता था, समूह के बारे में बोध होता था। और दोस्तों यहाँ किसी एक के बारे में बात की जाएगी, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे राम, तो राम तो अब जैसे अगर राम कहा जाए तो उसमें सभी राम थोड़ी आएंगे, जिसको बुलाया जाएगा या जिससे कहा जाएगा वही राम आएगा। जैसे कृष्ण तो कृष्ण, महात्मा बुद्ध तो महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, सब एक ही तो एक ही आएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो भाई थे, देखिए यहाँ पे जैसे भाई कहा जाए, अगर आप जो इसमें जातिवाचक संज्ञा में अगर हम इसमें कहें आपकी, जैसे माँ तो उसमें सभी माँ आ जाएंगी, भाई में सभी माँ भाई आ जाएंगे, वो डॉक्टर में सभी डॉक्टर, सभी मजदूरों में सभी मजदूर आ जाएंगे। परंतु इसमें जो है राम कहेंगे तो राम है, कृष्ण है। अब देखिए फलों के नाम, तो आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला। और फलों के नाम इसमें आते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए ग्रंथों के नाम, रामायण, रामचरितमानस, पद्मावती, कामायनी, कुरान और साकेत। इस प्रकार से सब कुछ इसमें आएंगे। अब देखिए एक सेकंड, देखिए आपके समाचार पत्रों के नाम इसमें आ जाएंगे, जो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और अमर उजाला। और नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु आदि। नगरों के नाम जैसे लखनऊ, वाराणसी। अब जैसे लखनऊ कहें तो लखनऊ बहुत सारे थोड़ी हैं, लखनऊ तो लखनऊ है। इस प्रकार दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखिए इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, जहाँ एक ही वस्तु का बोध होगा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम इसमें अंतर भी देखने वाले हैं। देखिए जैसे आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। यह जयचंद किसी व्यक्ति का नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध कराते हैं। तो अगर जयचंद बुलाया जाए, अगर नाम से बुलाया जाए तो दोस्तों यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और अगर विश्वासघाती जयचंद कह के बुलाया जाएगा तो उसमें सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा होंगी। और आपको देखिए कुछ हम उदाहरण दिखाते हैं, आप लोग इससे थोड़ा समझ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा आपके आएंगे कवि की दोस्तों जाति होती है, जितने भी कवि हैं सब आ जाएंगे। स्त्री जाति होती है, सभी जाति स्त्री इसमें आ जाएंगी। नदी, नगर और पर्वत सब आ जाएंगे। अब देखिए सूरदास है, अगर सूरदास हैं, और राधा है, यमुना यमुना है,
और मुंबई, अब इसका मतलब मुंबई में समूह थोड़ी है मुंबई का, सभी मुंबई आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और इस प्रकार से देखिए, जो जिसका सारा समूह का समूह आ जाता है और सभी जातियों का बोध होता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद हम देखेंगे आप भाववाचक संज्ञा आपकी जो है क्रमांक नंबर 3। देखिए, जिन संख्या शब्दों से किसी वस्तु के देखिए गुण और दशा और व्यापार का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? गुण, दशा या व्यापार। अब देखिए गुण के अर्थ दोस्तों, अगर बात की जाए सुंदरता या कुशाग्रता और बुद्धिमान, तो यह क्या है दोस्तों? यह भाव ही तो है। सुंदरता कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई जाति तो है नहीं, तो सुंदरता क्या है? भाव है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन सबको किस में ले जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में। अवस्था के अर्थ में अगर बात की जाए आपकी, तो देखिए अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन और बुढ़ापा, यह सब आपके भाव हैं। और देखिए दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई और ढलाई, दोस्तों इसमें भी भाव है। और देखिए मित्रता, शत्रुता और जो है कृपणता, इस प्रकार सभी इसमें जो है देखेंगे अगर, तो इन सब में भाव प्रकट होगा। तो दोस्तों गुण, दशा और व्यापार आदि का बोध हो, वहां पे हम भाववाचक संज्ञा मानेंगे। अब देखिए इन शब्दों में भाव विशेष का बोध होता है। अब देख लीजिए सभी में जो है भाव विशेष का बोध हो रहा है। इस प्रकार ये सब भाववाचक संज्ञा होंगी। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया तथा अवयव में अव यानी अन और ई और ता और पन आदि का प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। दोस्तों ये तो ठीक है, समझने के लिए है, परंतु भाववाचक आप देखते ही समझ सकते हैं। दोस्तों मित्रता क्या है? मित्रता कोई सजीव है। मित्रता क्या है? शत्रुता दोस्तों भाव ही तो है। अगर हम बोलें वह सुंदर है, तो सुंदर क्या है दोस्तों? भाव ही तो है सुंदर। इसलिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अब देखिए जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में हम आपको अंतर दिखा देते हैं। देखिए मनुष्य क्या है? मनुष्य आपका है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों क्या है? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य। और मनुष्यता क्या है दोस्तों? उसमें भाव है। मनुष्यता यानी मनुष्य तो मनुष्य है दोस्तों, प्राणी। और मनुष्यता की बात की जाए तो उसका गुण है। तो दोस्तों गुण क्या होता है? इस प्रकार से मनुष्यता आपका भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का क्या है? प्राणी है। और लड़कपन आपका बचपन होगा। यानी कि पुरुष, पुरुषत्व एक गुण है। और नारी स्त्री है, नारित्व उसका गुण है। बूढ़ा और बुढ़ापा, बुढ़ापा दोस्तों एक जो है अवस्था है। और बूढ़ा वो एक प्राणी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें भाववाचक संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ आपके भाव आते हैं। अब जैसे ही शब्द पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि यह भाव है, तो इसमें आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपके आगे क्या है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में अंतर देख लेते हैं हम दोस्तों। अब देखिए राम व्यक्तिवाचक है और रामत्व गुण है। रावण व्यक्तिवाचक है दोस्तों और शिव व्यक्तिवाचक है। और रावणत्व और शिवत्व ये सब आपके दोस्तों गुण हैं। तो यह सब आपके गुण हो जाएंगे। और देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेगा। देखिए सर्वनाम क्या है? अपना और अपनापन, अपनत्व। अहम क्या है? अहंकार, यह सर्वनाम होगा। अहम होगा सर्वनाम। अहंकार क्या होगा? आपका भाववाचक, क्योंकि यह गुण है। और भ्रम और मम और ममत्व और ममता, यह गुण है। निज और निजत्व, तो दोस्तों जहाँ पे आपका क्वालिटी हो, गुण हो, वो भाव जो है इस प्रकार से गुण और भाव होता है। जहाँ पे भावना से जो संबंधित होता है वह वहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा होगा। विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा इसको देख लीजिए। कठोर, कठोरता। और अगर बात की जाए चौड़ा, चौड़ाई। वीरता, सुंदर, सुंदरता। ललित, ललित्य। भोला, भोलापन। हरा और हरियाली। तो दोस्तों यह सब क्या है? यह तो आपके गुण हैं, भाव हैं। और यह आपके विशेषण होंगे। क्योंकि कठोर क्या है? कठोर विशेषता तो बता रहा है कि वह कठोर है। और चौड़ा, वीर, सुंदर, यह भी इस प्रकार। देखिए अब हम बात करेंगे। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों का समूह, जैसे कक्षा, सोना समूह, संघ और टुकड़ी, गिरोह और दल, यह सब जो है समूहवाचक में आएगी। समूह से आप अनुमान लगा सकते हैं। समूहवाचक यानी ग्रुप, तो ठीक है दोस्तों। वस्तुओं के नाम कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा। तो दोस्तों गुच्छा क्या है? मतलब समूह होगा। और गट्ठर मतलब
जो है जो है इसका भी समूह होगा। ढेर तो ढेर दोस्तों लगा होगा, यानी कि इसका भी समूह होगा। और कुंज, तो इस प्रकार दोस्तों समूहवाचक आप समझ सकते हैं क्या होता है। और अब हम देखेंगे आपका पांचवा क्या है। देखिए अब है आपका द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक से आप क्या इसको समझेंगे हम द्रव्यवाचक। देखिए एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, जिन संख्या शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, मतलब दोस्तों हाउ मच है यहाँ पे, हाउ मच, तो दोस्तों उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए धातुओं क्या कर सकते हैं हम, देखिए नाप और तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, मतलब सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। और देखिए यह धातुओं के नाम और जो है पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल। तो दोस्तों इनको कैसे गिना जा सकता है, इसलिए यह सब जो है द्रव्यवाचक में आएंगे। सारा मटेरियल होगा दोस्तों वह सब आपका द्रव्यवाचक में आएगा। अब देखिए आगे है आपका संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। इन्हें संज्ञा की कोटियां भी कहा जाता है, लिंग, वचन और कारक। तो दोस्तों अब हम देखेंगे आपके लिंग, वचन और कारक, जो कि अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम आपको दिखा देते हैं इससे बनने वाले कुछ प्रश्न। तो दोस्तों आप इसको बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नाम को, वस्तुओं के नाम को, प्राणी के नाम को। तो दोस्तों अब हम लोगों ने देखा था कि इस जो है सभी को हम कहेंगे संज्ञा। और संज्ञा के भेद कितने, भेद नहीं है आपका। देखिए जातिवाचक भेद था, व्यक्तिवाचक था और द्रव्यवाचक था, गुणवाचक नहीं था दोस्तों, भाववाचक था, इसलिए यह आपका भी गलत हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं जो कि हमने अभी पढ़ लिए हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो अगर बात की जाए डॉक्टर की, तो दोस्तों डॉक्टर में आपके सभी प्रकार के डॉक्टर शामिल हो जाएंगे, इसलिए डॉक्टर की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा कौन सा है दोस्तों? तो देखिए जिसमें भाव, किसी स्थान, किसी जाति का बोध हो। तो दोस्तों क्रोध क्या है? क्रोध एक भाव ही तो है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह आपका संज्ञा शब्द है। मिठास क्या है दोस्तों? अगर बात की जाए, देखिए मिठाई, मिठाई रखी हुई है मतलब सामने है, तो दोस्तों मिठाई आपका जो है जातिवाचक हो जाएगा। परंतु अगर बात की जाए मिठास की, तो मिठास तो दोस्तों अदृश्य एक भाव है, एक गुण है, और जो है इस प्रकार से आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सुंदरता है, कायरता है और पुरुषत्व और महान, ये सब आपके जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब देखिए महत्व, अगर दोस्तों बात महत्व की जाए तो यह क्या होगा? हमने आप महात्मा से, अगर महात्मा और महत्व तो उसका गुण है, तो दोस्तों आपका होगा भाववाचक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं? देखिए राधे श्याम जातिवाचक व्यक्तिवाचक है, एक राज जिसको बुलाएंगे वही आएगा, पन्नालाल और हिमालय। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से? राधेलाल, पन्नालाल और हिमालय। अब देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं? तो समूहवाचक इसमें से आपको देखिए, समूह सेना का समूह होगा, कक्षा में समूह होगा, सभा में भी समूह होगा, और अध्यापक, मिठास, सदाचार, पशु, मानव। अच्छा इसमें दोस्तों सभी में समूह नहीं मिल रहा है हमें। सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपका? फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा आपका? कौन सा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में आपका आ जाएगा आगरा, क्योंकि अगर बात की जाए आगरा की, तो दोस्तों आगरा तो आगरा है, ऐसा तो है नहीं कि सभी आगरा आ जाएंगे, उसमें सभी आगरा आएंगे तो वह जो है आपका दूसरे क्या कहते हैं उसको, तो जैसे कि किसी भी उस एक जाति का बोध हो तो वह जातिवाचक में आ जाएगा, परंतु यह आगरा है तो आगरा तो एक ही हुआ, एक ही है, तो आगरा व्यक्तिवाचक में आएगा। गरीब, जो गरीब है यह आपका किस में आएगा? भाववाचक में आएगा। बचपन और पानी, तो यह अवस्था भी आपकी भाववाचक में आएगी। इस प्रकार देखिए आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। और अब हम देखेंगे आगे आपका बेहतरीन तरीका से देखेंगे क्या? लिंग और कारक और वचन। तो दोस्तों वह आपका अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल देने की
पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार आपके लिए हिंदी व्याकरण और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध होंगी, और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको मटेरियल देंगे। जब यह चैप्टर आपका समाप्त होगा, इसके बाद इसके हम जो है ट्रिक भी आपको बताएंगे किस प्रकार आपको जो है संज्ञा के भेद याद हो सकते हैं। दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।